अब मेरी एज भी रिटायरमेंट की तरफ जा रही है ना, ठीक है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि यार अगर हमसे ये काम नहीं हो रहा, जिस जरूरतमंदी का आप कह रहे कि थोड़ा और कदम बढ़ाओ फारूक भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना। ये नारा तो आपकी पार्टी को आपके साथ लगाना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने ना, तो आप आज आप अपने प्रोग्राम की रेटिंग के लिए मुझे मेरी जो रेटिंग है जिस तरह मुझे उकसा रही है कि जहाँ इतनी जरूरत की थोड़ी जरूरत और करके आगे जाए, तो देखिए ये आवाम के जज्बात हैं कि आपको आवाम के लिए खड़े होना है, सिर्फ तकरीर नहीं करना। आवाम समझते हैं कि फारूक भाई में इतनी जरूर है कि वो वहां जाके जो बात है वो कर देते हैं। उसके बाद पूरी पार्टी ने 30 साल में जो सफर किया है, हम अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते जो है वो कहाँ पहुंच गए, तकसीम हुए, खत्म हो गए। अभी भी हमारे सैकड़ों लोग लापता हैं, मावरा अदालत भी कत्ल हुए माजी में, लेकिन उस वक्त ये आवाजें पंजाब से नहीं आती थी। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, बजट को वोट करने जा रहे हैं जी, बजट को वोट करने जा रहे हैं, अगर बजट को वोट किया, अगर देखिए ना, मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि ये बजट को हम ठीक करवाएं, पूरा प्रेशर डाल दे पीएमएलएन पे कि हमारी जरूरत हो, पीएमएलएन को ना हो। एक वजारत है ना, हम ठीक है डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे, लेकिन आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बजट पास कर दें, आपको अक्सरियत है, हमें क्यों इसमें खाम खाई में जो गुनाह बेलज्जत में आप शामिल करते हैं। मतलब एक आपके बगैर हो ही जाना तो गुनाह बेलज्जत तो ना कहें ना। तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि हम पास ना करें, हम न्यूट्रल हो जाएं, हम ना वोट दें। अच्छा, ये भी एक ऑप्शन है, देयर इज ऑप्शन कि आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं, आप ना हाँ में हो ना नाम में हो, हम न्यूट्रल हो जाएं। तो ये सुने और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इसको पास कर दे, उस बजट को, और हम वजारत जो है वो शुक्रिया के साथ वापस कर दे जो एक हमें दी गई है। अच्छा, देयर इज ऑप्शन। हाँ, ये डिस्कस हो रही है पार्टी में, ये डिस्कस हो रहा है, इसलिए कि अगर तो आप लोगों की जो मुतालिबात है सुन लेना। देखिए ना, एग्रीकल्चर पे वडेरों पे इनकम टैक्स नहीं लगाया जा रहा, बिल्कुल नहीं लगाया, 23% जो कि इकोनॉमी में, लेकिन जो वो छोटा किसान हारी वो जो अपने उसको जो फीड देता है ना अपने लाइव स्टॉक को, उस पर 10% का जीएसटी लगा दिया। नहीं तो आप देखें ना, 10 जो डिस्कोज हैं, तो हर गरीब आदमी चाहे किसान हो, जमींदार हो, मजदूर हो, मेहनत कश हो, नौजवान हो और तनख्वाहदार तबका, गर्दिशी कर्जों का हम रोना रोते हैं। जो 10 डिस्कोज हैं, 275 अरब की सब्सिडी आप उनको दे रहे हैं, जिसको सब्सिडी देनी चाहिए गरीब आवाम को, उनकी जेबें से आप पैसे निकलवा रहे हैं। भाई वो भी सब्सिडी शायद आप इसलिए दे रहे ना कि उसमें 275 अरब वो डिस्कोज वसूल नहीं कर सकी लोगों से, रिकवरी नहीं हुई। कब नहीं वसूल कर सकी सुने, और उस रिकवरी में बड़े चोर भी हैं, लेकिन बहुत सारे बेचारे छोटे छोटे मासूम मिस्कीन ऐसे हैं, वो पूछते हैं कि भाई हम अपने वालिदैन का इलाज कराएं, बच्चों के स्कूल और तालीम के ऊपर हम खर्च करें, आने जाने का किराया भाड़ा दें, घर का किराया दें, ग्रोसरी राशन देखें, आवाम को बिजली भी ना मिले, या बिजली और गैस के बिल, आवाम को बिजली भी ना मिले, और ये 275 अरब भी आप फिर भी बिल देने हैं, गैस नहीं आएगी फिर भी देने आपने बिल। ये तो एक ऐसा निज़ाम हो गया है कि लोग, हमने तो ये इलेक्शन ऐसा लगता है कि लड़के इस उम्र में गलती की है कि ना, मतलब वो खाया ना पिया और गिलास थोड़ा बाहर आने दो, तो ये तो हम पर तो ये आ रही है ना। और हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर क्योंकि हम अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं, हमें सबसे ज़्यादा पकड़ते हैं। मुझे टैक्सी वालों ने पकड़ लिया जब मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उतरा, क्योंकि मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं था, मैं ग्लासेस लगा के सीधा किसी लैंड क्रूज़र पिजारों में नहीं गया, तो ज़ाहिर उनका फारूक भाई आप तो कुछ रहम करें, आप तो इस हुकूमत को छोड़ें, कह रहे हैं वो तो छोड़े नहीं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ उन सादा लोगों को देखकर अगर छोड़ देना, खुदा की कसम उनके छोड़ देने से, अगर पीटीआई मुझे गारंटी दे कि उनका बजट जो होगा, जो मेरा शैडो बजट है, वो उनका अगला बजट होगा, खड़ा होकर उमर अयूब ये कह दे, उमर अयूब की 2.25 घंटे की तकरीर में कोई एक ऐसी बात थी जो मेरी 40 मिनट की तकरीर में थी, जो आज मुस्तफ़ा कमाल की 20-25 मिनट की तकरीर में जो बात मुस्तफ़ा कमाल भाई ने कितनी बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि 78,000 अरब का कर्ज है इस मुल्क पर, बिल्कुल, और अगर इसे उतारना है और आप ये सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाकर, बिजली आसान है ना, भत्ता है, हुंडा टैक्स है, आपकी पार्टी में मेरी तो वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हों, शहबाज, ये मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, शहबाज शरीफ हैं और जितने बड़े उनके साथ और कॉन्ग्लोमरेट हैं, फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी, इवन ये कि इमरान खान भी बनी गाला का घर दे देना, पार्टी मुल्क को दे दें, उनके पास इसके अलावा भी कुछ है, रह सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं, आपको पता है, कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। और हमारे पास अगर अपना एक घर भी है ना,
खुदा की कसम। तो जिनकी दुबई में इतनी प्रॉपर्टीज निकली हैं वो भी निकलवाएं, चले वो भी कोई हुकूमत आए निकलवाएं, हम साथ हैं। तो अभी निकलवाएं ना, अभी आप लोग हुकूमत में लेके आए सब कुछ पाकिस्तान। इस हुकूमत में तो तप्पड़ है ही नहीं ना। नहीं है इसमें तप्पड़, नहीं ये कर हुकूमत नहीं निकलवा सकती। मैं तो साफ कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं कर सकते भाई। देखिए हुकूमत में रह के जैसी ऑपोजिशन हम कर रहे हैं, ऐसी ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन भी नहीं कर रही है। ये आप याद अच्छी ऑपोजिशन में बैठ जाए तो वो वही बात है ना, खाया ना पिया गिलास तोड़ा, बाहर आने का ऑपोजिशन में बैठ जाए। ऑपोजिशन में बैठ के कल फिर पीटीआई की हुकूमत आए और हम उनके साथ जाएं और वो भी ऐसा ही बजट बनाए, तो कल आप बोलेंगे अब इसको भी छोड़ो। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज की ऑपोजिशन से भी मैं समझदारी की बात कर रहा हूं, कल का कमिटमेंट आप ले लें कि फारूक भाई ने जितनी बातें की आप ऑन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। ये इनका शैडो बजट है, क्या ये बजट आप देंगे, ये पेश करेंगे? खुदा की कसम मैं खालिद भाई को कायल कर दूंगा कि आए हम हुकूमत छोड़ते हैं और अपोजिशन करते हैं। बस शर्ते कि मुस्तकबिल के लिए कोई, देखिए हमारे पास पूरे मुल्क से वोट नहीं आएंगे। हाँ, पीटीआई के पास शायद दोबारा वोट आ सकते हैं पूरे मुल्क से ना, उनके सेंटीमेंट, वो 8 फरवरी को देख लिया सेंटीमेंट जो है वो उनके साथ है। लेकिन ये सेंटीमेंट इसलिए कि इनकी हिमाकतों, इनकी गलतियों से, इनकी माजी की जो करप्शन की दास्तानें हैं ना, वो अभी भी लोगों को हॉन्ट कर रही हैं, वो भूले नहीं हैं। और इन्हें तो बरियत मिल रही है। आप तो शाखाना देख लें, आप दूसरे केसेस देख लें, आप इलेक्शन से पहले तो देखें ना, 3 केसेस में सजाएं दी, आपने अवाम के जज्बात को उभार दिया। कि फिर पीटीआई के 4 साल में पीटीआई ने नैब से कौन सा ऐसा काम लिया? देखिए बीबी, किसकी हुकूमत है? देखिए करप्शन की है नहीं, तो आप सामने ले आए। मेरी बात सुने, बात सादी ये है कि असल में नैब में जब प्रोसिक्यूशन मजबूत नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन मजबूत नहीं होगी, फॉरेंसिक मजबूत नहीं होगा, तो उस वक्त तक चाहे पीटीआई की हुकूमत आए, चाहे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की, जब से एहतसाब कमीशन बना, बाद में नैब का इदारा, हम आज तक ये रोना रो रहे हैं। आज तक ये असल में क्या है कि हम 10 अरब डॉलर की रिकवरी अभी कहता है नैब के, मैंने कहा है 10 अरब डॉलर। इसका मतलब है कि हम लोगों के, अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और सिर्फ इंतकाम के लिए नैब को हमने रखा हुआ है कि जो हमारा मुखालिफ है उसको हमें फिट करना है, फिक्स करना है। ये तो हुकूमत हमेशा नैब का खात्मे का वादा करके तो इक़्तिदार में आती है। मैं नून लीग की बात कर रही हूँ, तो याद दिलाए ना उनको वादे, पार्लियामेंट में खड़े हो। लेकिन फिर कोई मुतबदिल ऐसा निज़ाम दे जिसमें पहले कहें कि हम 1 साल 2 साल प्रोसिक्यूशन को ट्रेन करेंगे, इस्तिगासा को। ये किसने करना है? ये हुकूमत को करना है। तो आप लोग हैं ना। मैंने तो ये बातें अपनी सारी बजट में रखी हुई है ना। हमने शायद इख्तिदार में हम कभी खुद नहीं आएंगे, हम प्रिंसिपल पार्टी, प्राइमरी पार्टी के तौर पे नहीं आएंगे कि हमारा वजीर आजम एमपी, लेकिन हम सेकेंडरी होंगे। लेकिन हमने कम से कम इस 30-35 साल की सारी सियासी जमातें, बड़ी जमातें, उनकी हुकूमतों का कत्ता छट्टा निकाल दिया कि ये इसलिए कामयाब आपने कल खड़े होकर जो सारी बातें की, आपने सेल्स टैक्स की बात की, आपने बिजली पानी गैस के बिलों की बात की, लोड शेडिंग की बात, आपने फिस्कल डेफिसिट की बात की, आपने खसारे की बात की, आपने हाई मार्कअप की बात की, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कहां से कहां बढ़ाता है। यानी ये मसला आम आदमी का नहीं है। अब तो ये ग्रोथ ही नहीं हो रही। अब ग्रोथ नहीं होगी तो जो सेल्स टैक्स आ रहा है वो भी नहीं आएगा। ये क्या कर रहे हैं कि वो बंदर की तरह नारियल में से सेब निकाल रहे हैं, वो बंदर ने हाथ डाल दिया, वो हाथ भी फंस गया उसका। तो मेरी बात सुनिए आप, तो हाथ फंसा हुआ है ना अब तक। लेना ये बातें किसको सुना रहे हैं जब आप लोग समझ नहीं, जब आप अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ और आप भी ये प्रोग्राम शायद इसलिए करें कि आप और मैं क्या कर सकें। मेरी बात सुनिए, कम से कम कुछ राय मशवरे तो निकाल दें। जब हुकूमत इतनी बाइख्तियार नहीं है, जब IMF के आगे ज़ाहिर है हमने झुकना ही झुकना है क्योंकि हमारी मजबूरी है। और IMF भी क्या बात करता है, वो कहता है टैक्सेस बढ़ाएं, हर तबके को टैक्स नेट में आप लेकर आए। वो ये नहीं कह रहा कि आप सेल्स टैक्स बढ़ाएं। हाँ, वो भी ये समझता है कि पहले ये जागीरदारों, वडेरों पर उनकी आमदनी 25 लाख की सीलिंग कर दे, मेरी आपकी 6 लाख। 3 स्लैब्स बना दें आप भाई, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, 3 स्लैब्स आप बना दें, 5%, 10%, 15% आप डिवाइड करके आप बना दें, उसके लिहाज से आप कर दें। अब मैं हुकूमत में रह के ये सारी बातें कर रहा हूँ, मगरमच्छ से मैं बहर ले रहा हूँ और आप मुझे और उसी तरफ धकेल रहे हैं। नहीं, मुझे ये बताएं, ये जो जितने भी मुतालिबात आपने कल किए हैं ये इस हुकूमत के इख्तियार में है। लेकिन बीबी मुझे पता है कि पीटीआई जो आज ऑपोजिशन में है, पीटीआई को छोड़े ना। नहीं, यही तो मसला है मेरा कि जब पीटीआई इख्तियार में आएगी तो उसके भी हाथ में नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब बताओ कहाँ? यही करना है कि आज एक हुकूमत को गिरा दें इनके साथ मिलके और ऑपोजिशन में चले जाएं, कल उनकी हुकूमत है तो किसी और के साथ मिलके गिरा दें। तो क्या यही काम करना है?